हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका। कुकिंग विद प्रियंका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल होटल एंड रेस्टोरेंट में बनने वाली टेस्टी एंड डिलीशियस नारियल की चटनी की रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, जिसे बनाने में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम भी आती है। तो आज इस रेसिपी को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले यहाँ पर 1 कटोरी बारीक कटा हुआ फ्रेश कोकोनट लेंगे। अगर आप इसे कप से नापेंगे तो ये 3/4 कप बारीक कटा हुआ फ्रेश कोकोनट मैंने यहाँ पर लिया है। अब हम हमेशा रेस्टोरेंट वगैरह में चटनी खाते हैं तो हमें लगता है कि नारियल की चटनी बनाना तो बहुत ही आसान है, बट फिर भी घर में वो टेस्ट नहीं आ पाता है, क्योंकि हम नॉर्मली चटनी में क्या करते हैं, हरा धनिया डाल लिया और ये नारियल के टुकड़े डाल लिए और चटनी बन गई, बट वो टेस्ट नहीं आ पाता है। तो वही रेस्टोरेंट वाला टेस्ट लाने के लिए मैं आज आपके साथ ये चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले एक पैन में 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद 1 कटोरी ये कच्ची वाली मूंगफली मैंने यहाँ पर ली है। तो ये 1 कप के आसपास मैंने पीनट्स ली है। पीनट्स का टेस्ट चटनी के अंदर बहुत अच्छा आता है। बाहर जो चटनी आप खाते हैं उसके अंदर मूंगफली का टेस्ट ज़रूर होता है, बट हमें पता नहीं लगता है। तो जो भी चीज़ें रेस्टोरेंट वगैरह में यूज़ की जाती है उसी के तरीके से मैं आपको ये चटनी आज बना के दिखा रही हूँ, जिससे बिल्कुल वही रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आप घर में बना सकते हैं। तो पीनट्स को अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, और मूंगफलियों को चटकने तक हमें रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो पीनट्स के अंदर कड़वाहट आ जाती है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें सभी चीज़ों को रोस्ट करना है। तो ये पीनट्स भी अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्च, जिसमें बहुत लाइट तीखापन है, बहुत ज़्यादा तीखापन नहीं है। इस तरीके से स्लिट करके हम इसे ऐड करेंगे और पीनट्स के साथ इसे भी रोस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 10 से 12 करी लीव्स। करी पत्ते का टेस्ट चटनी के अंदर बहुत अच्छा आता है, और किसी भी साउथ इंडियन डिश में करी लीव्स जो है वो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। तो करी लीव्स के बिना तो चटनी में स्वाद आ ही नहीं सकता। तो करी पत्ते को भी बाकी चीज़ों के साथ हम लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सौटे कर लेंगे। अब यहाँ पर 10 से 12 हम पुदीने के पत्ते डालेंगे, जिससे काफ़ी अच्छी रिफ्रेशिंग ये चटनी बनेगी और बहुत अच्छा पुदीने का टेस्ट इस चटनी के अंदर आएगा। तो पुदीने के पत्तों को भी अच्छे से रोस्ट कर लिया है। 3 बड़े चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ रोस्टेड चना दाल, जो वो भुने हुए चने होते हैं ना, वही रोस्टेड चना दाल को भी, ये ऑलरेडी रोस्टेड है, बट हमें फिर भी बाकी चीज़ों के साथ इसे कुछ देर के लिए सभी चीज़ों के साथ सौटे कर लेना है, जिससे इसके अंदर क्रिस्पीनेस आ जाएगी, और जब आप इसे ग्राइंड करेंगे तो बहुत इजीली सारी चीज़ें ग्राइंड हो जाएंगी। तो चना दाल को भी सभी चीज़ों के साथ हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच इमली। इमली अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ पर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये कच्ची इमली है, जिसे मैंने पानी वगैरह में नहीं भिगोया है। इमली को अच्छे से सारी चीज़ों के साथ रोस्ट कर लेंगे, जिससे इसके अंदर थोड़ा सा क्रंचीनेस आ जाएगी। जब आप इसे ग्राइंड करेंगे तो बहुत आराम से ये ग्राइंड हो जाएगी। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे 2 पीसेस में मैंने कट कर लिया है। अदरक का टेस्ट भी चटनी के अंदर बहुत अच्छा आता है, बट अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। सारी चीज़ों के साथ अदरक को भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, जिससे ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपने बारीक कटे हुए फ्रेश कोकोनट के पीसेस को, बट कोकोनट को हमें बहुत ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना है। सिर्फ 1 मिनट तक सारी चीज़ों के साथ हमें रोस्ट कर लेना है, जिससे बाकी चीज़ों का जो फ्लेवर है वो कोकोनट के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से सौटे कर ली हैं। इससे क्या होगा कि जब हम सारी चीज़ों को सौटे करके ग्राइंड करते हैं तो जो चटनी की शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है, और चटनी हमारी बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। तो जब भी आप चटनी बनाएं तो इसी तरीके से रोस्ट करके सारी चीज़ों को लें, जिससे चटनी की शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी और चटनी बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। अब सारी चीज़ों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और जब तक ये सारी चीज़ें ठंडी ना हो जाए, जब तक इन्हें बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करना है, नहीं तो पीनट्स वगैरह में से ऑयल रिलीज़ हो जाएगा और चटनी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को हम इसमें निकाल लेंगे।
और इन्हें ठंडा होने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि ये सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी ना हो जाएं। तो अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हैं, अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। तो एक इस तरीके का ग्राइंडिंग जार लेंगे और इन सारे चीज़ों को जिसने हमें रोस्ट किया था, जिन चीज़ों को हमने रोस्ट किया था, वो सारी चीज़ों को हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमने रोस्ट करके लिया है, तो चटनी की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और चटनी हमारी बहुत ज़्यादा दिन तक चल भी जाएगी। लगभग आप 10 दिन तक इस चटनी को आराम से फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब इसमें मैं यहाँ पर 1 मुट्ठी हरा धनिया ले रही हूँ, जिससे चटनी में थोड़ा सा हरा हरा टेस्ट आएगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। अब यहाँ पर ये हरा हरा धनिया जो हमने लिया है, इससे बहुत अच्छे रिफ्रेशिंग सी ये चटनी बनेगी। और स्वाद अनुसार हम यहाँ पर ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर नमक लिया है, थोड़ा सा मैंने और ऐड किया है, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। तो अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। जितनी भी कंसिस्टेंसी आपको इसकी पतली रखनी है, उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं, जितनी भी थिक रखनी है उस हिसाब से। तो अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी, तो मैंने इसे 2 बार में ग्राइंड किया है। टेक्सचर और कलर आप देख सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा इसका कलर आया है और थिकनेस भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसे हम एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। तो लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली वही चटपटी सी, वही टेस्टी नारियल की चटनी। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डलते हैं, जब जाकर ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी बनकर रेडी होती है। तो इसे मैंने 2 पोर्शन में ग्राइंड कर लिया था और सारे चटनी को हमने मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अगर आपको ये गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल लेवल में हो जाएगी। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो ज़्यादा गाढ़ी है ना ही ज़्यादा पतली है। बट अगर आपको गाढ़ी या पतली लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसके लिए हम एक तड़का तैयार करेंगे। तो सेम पैन में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच तेल, कोई भी रिफाइंड ऑयल आप ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों के दाने। सरसों के दानों को अच्छे से भुन जाने देंगे। जब सरसों के दाने अच्छे से भुन जाएं, उसके बाद 2 चुटकी हम यहाँ पर डालेंगे हींग। हींग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने सिर्फ 2 चुटकी ही ली है। सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट होने देंगे। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाए, उसके बाद 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे उड़द दाल। उड़द दाल इस तड़के के अंदर सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। उड़द दाल को अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर सारी चीज़ों के साथ रोस्ट कर लेंगे। और जैसे ही उड़द दाल हमारी रोस्ट हो जाए, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, नहीं तो ये सारी चीज़ें जल सकती हैं। अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर 10 से 12 करी लीव्स ऐड करेंगे। करी लीव्स को हल्का सा सौटे होने देंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 इस तरीके से टुकड़ों में मैंने तोड़ लिया है ये सूखी लाल मिर्ची। ये कश्मीरी लाल मिर्ची मैंने यहाँ पर यूज़ की है। अच्छे से सौटे कर लिया है सारी चीज़ों को। अब इस तड़के को इस चटनी के ऊपर डाल देंगे। तो ये सारा तड़का हमने इस चटनी के ऊपर डाल दिया है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये तैयार है हमारी बिल्कुल होटल एंड रेस्टोरेंट में मिलने वाली परफेक्ट नारियल की चटनी, जैसे आप इडली, डोसा, वड़ा, सांभर या फिर किसी भी रसम राइस वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। या कोई भी आप डोसा वगैरह बनाएं, मूंग दाल का डोसा या किसी भी चावल का डोसा, आप उसके साथ इस चटनी को सर्व कीजिए, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो लग रहा है ना इसका लुक बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, तो आ गया ना मुंह में पानी। तो आप भी, तो देर किस बात की है, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और डेफिनेटली आपको वही रेस्टोरेंट, वही होटल वाला टेस्ट आएगा। और एक बार अगर आपने इस तरीके से इस चटनी को बना लिया, तो आप हर बार इसी तरीके से बनाएंगे और इसका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। तो फटाफट से इस चटनी की रेसिपी को ट्राई कीजिए। मेरी मेहनत, मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें।